हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 5 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 5 फरवरी 2024 से आपके स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम्स। तो अब हमारा जो ये सेशन चल रहा था, ये स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चल रहा था। क्लास 10th का सिलेबस चल रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि क्लास 10 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखनी है, हम यहाँ पे इस चीज़ की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए देखते हैं अपना सिलेबस। तो यहाँ पे हमारा जो चल रहा था NCERT मैथ्स क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, ये अभी जो लेक्चर होगा इंग्लिश मीडियम करनी है, हिंदी मीडियम का लेक्चर होगा। ये आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर है। और बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट का आपका क्या है, अध्याय 1। अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसकी आज हम यहाँ पे देखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में करा चुका है, तो पहले आप इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज में आए, वरना आपको शायद तक समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का निम्नलिखित संख्या अभाज्य गुणनखंडों से गुणनफल का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुल मिलाकर गुणनफल निकालना है सबका। प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है गुणनखंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है गुणनखंड करना है आपको। गुणनखंड करने के लिए बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि का, अभाज्य गुणनखंड विधि के यूज करके। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन साथ लिख दे रहा हूँ, है ना। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन लिखा है 140। सेकंड में लिखा है 156। थर्ड में लिखा है 3825। फोर्थ में लिखा है 5005 एंड 6। अभी फिफ्थ वाला लिखते हैं, है ना। यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखते हैं, हल करिए। हल सबसे पहले आपको लिखना दिया है, हालांकि पेपर में आएगा नहीं आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तो नहीं है, दिया है 140 का एलसीएम कर दो 70, 35, 5 7 जा 35, 7 जा 7। तो 140 का जो आपको अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। ये पहले का आंसर है। सेकंड आपका क्वेश्चन दिया है 156। सेकंड है, कुछ करना नहीं, बस ऐसे ही लिखना है, बस हो गया। इन्हीं में हल करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हल दिया है 156, है ना। 156 आप ऐसे करो तो अच्छा, दिया है 156। नीचे लिखो अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से कर दो। 156 2 जाएगा 2 7 14, 2 8 16, 2 तिया 2 नमा, 3 1 3 तिया 13 से गया 13 1। तो 156 का मिला आपको 2 × 2 × 3 × 13। आपका यह हो गया, आंसर हो गया आपका। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका 3825 हल करें। दिया है
3825 लिखे अभाज्य गुणनखंड विधि का के प्रयोग से ना, अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से लगा दो 3825 कर दो, इसका 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, 8 2 10 5 3 8 5 3 18 चला जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 7 जा 3 5 जा 15, 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12 3 दूना 3 5 15, 4 2 6 5 11 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 8 40 55 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 5 1 5 5 7 35, ये 7 1 17। अब ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए 3825 का आंसर क्या मिला आपको, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। ये आपका आंसर हो गया। अब आता है 5005 है ना, 4th नंबर क्वेश्चन में 5005 हल दिया है, क्या दिया है, 5005 अभाज्य गुणन लगा दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाइए 5005, 5 5 10 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 1 0 0 1 1001, किसी के टेबल में नहीं आता यार, इसी जाएगा ना, 1 जाएगा तो नहीं, 2 3 नहीं जाएगा, 11 नहीं है, 99, 11 से चला जाएगा यार, 11 से चला जाएगा ये है ना, पहले 11 से कर दो इसको, 11 से अगर करेंगे तो 11 9 जा 99, 1 बचा, 11 1 जा 11, ठीक है। अब मतलब कि 7 से भी चला जाता, ये 7 से भी चला जाता आपका ना, 7 3 जा 7 1 जा 7 2 3 2 7 7 जा 7 से हो जाएगा, पहले 7 से कर लो। मैं यहाँ पे रूल नहीं लगा रहा हूँ यार बच्चों, है ना, डिविएलिटी रूल नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। पहले तो मुझे लगा कि प्राइम नंबर होगा ये, 7 1 जा 7, 3 बचा 3 0 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा, अब ये आप टेबल में आएगा ना, 11 1 जा 11, 3 आया, 11 3 जा 33, फिर ये आएगा 13 से, 13 जा 13, ठीक है। ये कुछ ऐसे नंबर हो जाते हैं जैसे जो लगता है देख के प्राइम नंबर है, जबकि प्राइम होते नहीं है, इसी को देख के मुझे लगा था प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे आपका 5005 का नंबर मिल गया, फैक्टराइजेशन मिला आपको 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल गुणनखंड करने के लिए बोला है, तो हमने ये गुणनखंड कर दिया। अब इतना कॉपी करें, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5 की तरफ। मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th नंबर लिख रहा हूँ। 5th नंबर क्या होगा, 7429, 7429 हल दिया है, 7429 लिखिए। विधि के प्रयोग से, ठीक है। 7429 क्या लिखा हुआ है, 7429 करें इसको। तो यहाँ पे इनका सम कितना, 6 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, ना 3 से कट रहा ना 2 से कट रहा, कि आभास इनका कटेगा, 11 से कटेगा क्या, 11 11 11, इसका सम कितना हो जाएगा 13, नो नहीं कट रहा 11 से भी, है ना। 13 से कटो, 13 × 5 = 65, 9 2 3 7 91 नहीं कट रहा। 17 से 17 से कटेगा, 17 से कटेगा ना, 17 2 34, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 4 इतना बचा, 4 2 और 6 6 2 62।
तो 70 चौथ 70 या 51, 51 62 में 51 माइनस कर दिया कितना बचेगा 11 9, तो 7 छक्का 7 7 17 7 119, ठीक है। अब ये किससे कटेगा 17 से कट रहा है क्या बेबी, चेक करो। 17 दूनी 34 9 7 नहीं कटेगा। 19 से काटो, 19 को 19 दूना 38, 19 दूना 38, 4 5 बचा 5 और 7 7 19 या 57 कट जाएगा, 19 या 57 कट गया। और ये 23 कम 23, ठीक है, तो ये कट गया आपका। तो यहाँ पे आएगा आपका 7429 का आंसर आ जाएगा 17 × 19 × 23 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लिया, सोल्यूशन लिखा है, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखने इसी तरह के दिया है। जब आप हल लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे दिया है, उसके बाद क्वेश्चन कॉपी करोगे, देन उसके बाद आप फर्दर सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी मीडियम का लेक्चर चल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमको दिया है 2691 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब कि 2 संख्याओं का गुणनफल, इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। क्वेश्चन में ऐसे ही बोला है, हाँ जांच करनी है, ठीक है। तो देखते हैं अभाज्य गुणनफल, पहले विधि लगा दो। विधि के प्रयोग से अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दो। 26 और 91 का निकालो, तो 26 दो जाएगा 13, 13 कम 13 ये आ गया। 7 जाएगा 13 7 91, 13 कम 13, ठीक है। तो आपको 26 का मिल गया। 26 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 13, एंड 91 को लिख सकते हैं अपन 7 × 13। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ दिख गया, आपको एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ 2691, कॉमन नंबर फैक्ट 13 है, तो आपका एचसीएफ 13 होगा। आप चाहो तो यहीं से एलसीएम भी निकाल सकते हो। एलसीएम निकाल दो 2691 का। कॉमन नंबर को एक बार लिखिए और जो कॉमन है उनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में। तो 13 दूनी 26, 13 सत्ते क्या कहते यार, इसको को दो 13 सत्ते 91, 91 दूना 182 होगा। 91 दूना हाँ 182, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम भी आ गया। अब जांच करें। जांच जब करेंगे तो जांच करने के लिए आप क्या करें कि आपको फॉर्मूला मालूम है, जांच करें, हमें मालूम है, हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, ठीक है। क्या कैसे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। अगर मान लो आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, तो यार डरना मत, आपको फॉर्मूला क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह से नहीं लिखा रहेगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन वहाँ पे लिखा रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला लगा दो, एलसीएम इंटू एलएचएस ले लो, एलएचएस निकालो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? एलसीएम आपका आया है 182 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 182 इंटू 13, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 106, 13 कम 13 23, 2366, कितना आया 2366। आरएचएस निकालो। आरएचएस 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या मतलब कि 26 × 91, 26 × 91 करो, 91 26 कर दो,
6 नहीं है, 6 नहीं है 54, 2 नंबर 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3 80 लिख 23 66, इसका भी आ गया 23 66, 23 66 आ गया। अतः क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS, ये आपको जांच करनी थी। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड का सेकंड हमें दिया है यहाँ पे 510 और 92। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का लगा दो। अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से। ठीक है, 510 और 92 का करो। पता नहीं कौन से आसमान में रहती है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 सही था। 3 8 जा 24, 3 5 जा 8 5 13 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 17 अपना 85, ये 17 कम 17। क्या पिछली बार सही किया था, अब दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, गलत कर दिया। ठीक है, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 2 तिया, 2 तिया 2 इक्का। ठीक है, तो 510 का निकालो। 510 का आपको मिले गुणनखंड क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का मिला आपको 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 23। HCF निकाल दो। HCF 510 और 92 का क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 बस है, 2 भी है, 23 भी है क्या, नहीं 2 बस है, और हाँ 2 बस है, तो HCF तो 2 ही आएगा। यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है हमें। LCM निकालो 510 और 92 का, हाईएस्ट पावर लेनी है 2 की, 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, बहुत लंबा HCF आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 2 मिनट में इसका एलसीएम लिख के दिखाई दे रहा हूँ आपको, देखे ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है ना। 2 सेकंड, इसका एलसीएम होगा 2 सुन लो, आप इनका इंटू कर दोगे, आप इनका इंटू कर दो तो इनका इंटू करने आएगा 23,460, आप इंटू कर लेना। ठीक है, या 2 की पावर 2 4 कर देना, 23,460 इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम। और फिर आपको क्या करना है, आपको यही लिखना है, जांच करना है। जांच क्या करना है, जांच करना है, तो जांच करें। जांच क्या करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो एलएचएस निकाल लो इसका। एलएचएस क्या हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका कि 510 गुणे 92, 510 गुणे नहीं, एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, तो एलसीएम कितना है आपका 23,460, 23,460 गुणे 2, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, कर दो, कितना आएगा 0, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, 46,920 आया। एचसीएफ निकाल दो इसका, अरे आरएचएस निकालो। आरएचएस में क्या करोगे, 2 संख्या गुणनफल, मतलब कि 510 गुणे 92, इनका भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 46,920 ही आएगा, चेक कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, आप ये कर सकते हो, चेक कर लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हो गया। वीडियो को पॉज करें और नोट करें, तब फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड की तरफ। ठीक है, मुझे इसको इरेज करना होगा अभी, तो आप प्लीज़ इसको जल्दी नोट करें। चलो दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की थर्ड की तरफ दिया है अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करने पर अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करने पर कर दो 336 का करो और 54 का कर दो। 2 एक्का 2 छक्का 2 अट्ठे 2 अट्ठे 2 चौके 2 चौके 2 दूना 2 दूना 2 इक्की 3 सत्ते 7 इक्के 2 दूना 2 सत्ते 3 नमा 3 3। ठीक है, फैक्टराइजेशन मिला आपको, यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए। 336 का 2 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 मिला, और 54 का मिला आपको, 54 का मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ये मिला है ना। एचसीएफ निकालो इसका। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 336 और 54 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन नंबर क्या है? 2 और 3, स्मॉलेस्ट पावर नहीं, स्मॉलेस्ट पावर 2 और 3 है, तो 2 इंटू 3 6। एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 और 3 कॉमन है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7 कॉमन नहीं है, 7 को भी ले लो। 2 की पावर 4 मतलब कि 16 इंटू 27 इंटू 7, 16 इंटू 27 इंटू 7, इनका भी मल्टीप्लाई करो तो 27 सत्ते, यहाँ पे कर दूँ 27 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189, 189 इंटू आप कर दो 16, 16 नमा 144, 14 16 अट्ठे 100, 16 85, 16 छक्का 16 17 16 अट्ठे 128, 128 4 32 42, कैरी 14, 16 कम 16 4 20 10 30 30 24, कितना आया? 30 24, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम वो जांच करते हैं, है ना। तो जांच करने के लिए जगह है नहीं बोर्ड में, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप जल्दी नोट करें। यहाँ पे मैं जांच कर रहा हूँ। जांच क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है ना, जांच चाहिए। जांच हमें मालूम है क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एलएचएस ले लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दो। एचसीएफ कितना है? 6, 30 24 कितना आएगा? 6 चौको 24, 6 दूनी 12 4 16, 6 दूनी 12 2 14, 1 36 18, 18 144 आया। आरएचएस ले लो। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कौन सी थी? 336 54, 336 गुणे 54 कर दो। 336 54, 6 चौको 24, 6 4 छंग 24, 4 3 12 13 14, 12 13, 5 छक्के 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 1 1 1 1 1 8 1, 18 144 कितना? 18 144 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो आंसर दोनों का लगभग एलएचएस आरएचएस सेम आ रहा है, तो अतः क्या लिखोगे? अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब कि हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्या गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।
अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाना। पैसा तो लगता है नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने का, और यहाँ पे कोई मेंबरशिप भी नहीं है आपकी कि हम आपसे मेंबरशिप ले रहे हैं या फिर कोई चार्ज कर रहे हैं ना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, और पूरी डिटेल से एक चीज़ें बता रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आवाज़ गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। तो जैसा कि मैंने हर बार की तरह क्वेश्चन लिख दिया है, अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। एक्चुअली में क्वेश्चन है, सोल्यूशन लिखा है, आपको सोल्यूशन इस लिखना है, हल करके हल लिखना है, फिर लिखना है दिया है, उसके बाद क्वेश्चन कॉपी करोगे, देन उसके बाद सॉल्व करोगे। तो हमने लिखा है, यहाँ पे लिखो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर, अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से लगा दो। अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दो। 12, 15 और 21 है ना। 2 से जाएगा छक्का, 2 से जाएगा तिया, 3 से जाएगा इक्के, 3 से जाएगा पंचे, ये 5 से जाएगा इक्के, 3 जाएगा सत्ते, 7 से जाएगा इक्के। ठीक है, तो 12 का आपको मिला 2 × 2 × 3, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 3। 15 को लिखो सकते हो आप 3 × 5, 21, 3 × 7, ये एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ ध्यान से देखो, एचसीएफ 12, 15, 21 का एचसीएफ क्या होगा? कॉमन नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो कॉमन यहाँ पे केवल 3 ही है, तो एचसीएफ क्या आएगा आपका? 3 आएगा। ठीक है, और एलसीएम 12, 15, 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर, साथ ही साथ में जो कॉमन ना हो, तो कॉमन नंबर पहले लो 3, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 5 × 7, आप इनका मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका, लगभग गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 420। ये आपका आंसर हो गया। लिख देना आता है एलसीएम बराबर इतना, इससे बराबर इतना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, ये लिखो अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से लगा दो अभाज्य गुणनखंड विधि। 17, 21, 29। ओ भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन कौन देता है यार, ये तो उसी से कट जाएगा। ये सब उसी से कट गया यार। तो 17 का आपको मिला 17 × 1, 23 का मिला आपको 23 × 1, और 29 का मिला आपको 29 × 1। कॉमन कुछ नहीं, एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ 17, 23, 29 का 1। ठीक है, और एलसीएम निकाल दो। सबका मल्टीप्लाई कर दो यार, 17 × 13 × 29 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 11,339। ठीक है, तो लिख देना आता है एलसीएम बराबर इतना, एचसीएफ बराबर इतना। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया तो लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दो। अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से लगा दो। 8 का करो, 9 का करो, 25 का, 2 चौके, 2 दुक्के, 2 इक्के, 3 तिक्के, 3 इक्के, 5 पंचे, 5 इक्के। ठीक है, 8 का कर दो। 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3,
9 का कर दो 3 इंटू 3 की पावर 3। 25 का कर दो 5 इंटू 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ 8 9 25। एच सी एफ क्या होगा इसका, कुछ कॉमन नहीं, 1 होगा। एलसीएम 8 9 25 का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंपल सी बात है। किसका 2 की पावर 3, अरे 8 9 25 ही कर दो क्या, 25 अट्ठे 200, 200 9 1800, 1800 एलसीएम आ जाएगा। आता है एलसीएम बराबर 1800, एचसीएफ बराबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें।